एक देसी साहब किसी काम से अपने अंग्रेज़ दोस्त के साथ इसके घर गए। उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इनके दोस्त घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी बीवी को गले लगाकर मिले। फारिग होकर जब ये अपने घर गए तो उन्होंने भी ये अच्छा काम आजमाना चाहा। जैसे ही इनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने इसे गले लगा लिया। बीवी गश खाकर गिरने लगी और अपने रोने को बामुश्किल कंट्रोल करते हुए बोली, कौन फौत हो गया है? दक्कन के शादीशुदा जोड़े का एक दूसरे से गिला, बीवी क्यों जी आप सिगरेट पीते सो, शादी से पहले काय को ना बताए, धोखा हो गया ना हमारे साथ। शोहर, अरे ऐसा ना को बोलो, आप खून पीते दमा खाते, आप बताते क्या? इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान के गांव में हो गई। इसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर इसकी मुंह में जगाली से जाग देखकर बहू वापस आई। सास ने पूछा क्या हुआ? बहू ऐसे ही वापस आ गई। बहू, भैंस अभी बुर्श कर रही है अम्मा जी। एक चोर ने अपनी मंगेतर को सोने का हार दिया। मंगेतर खुशी से, मेरी जान इसकी कीमत क्या है? चोर, 3 साल कैद ते 76 वकरे। एक फैसलाबादी भाई अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने पूछा, अरे वो अब्बे दिसाने स्मोकिंग? फैसलाबादी बोला, ए अब्बा है ना, कोई पेट्रोल पंप ते नहीं? बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुमको संभाले, तुम्हारे बच्चों को संभाले, तुम्हारी माँ बाप को संभाले, या तुम्हारे घर संभाले? मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी ज़बान संभाल ले, बाकी सब आप खुद बखुद समझ जाएगा। मेरी मंगेतर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन फ़ोन पे मुझे कहने लगी, ये प्रोटोकॉल क्या होता है? मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी। तो मैंने आसान करके यूँ समझाया कि देखो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं काम पर जाऊँगा। जब घर आने का वक्त होगा तो तुम मेरे लिए तैयार होगी, लिपस्टिक लगाओगी, खाना पकाओगी, मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, मेरे सारे काम करोगी, तो इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सुनकर इसने एक तारीखी जुमला बोला और फ़ोन बंद कर दिया। ख्वाब तो नहीं देख रहे आप? प्रोफेसर, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? शागिर्द, सर जी हमारा ख्याल है कि हमें पढ़ाई में वक्त ज़ाया किए बगैर औरत की तलाश करनी चाहिए। एक पहलवान को जब ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिल रही थी तो इसने अंग्रेज़ बुढ़िया से दरख्वास्त की, मोहतरमा अपना कुत्ता सीट से नीचे उतार दीजिए ताकि मेरे बैठने की जगह निकल आए, मेरे कुत्ते को हाथ मत लगाना। बुढ़िया ने गुस्से से कहा। पहलवान ने पूरी ट्रेन का एक दफ़ा फिर चक्कर लगाया मगर कहीं जगह न थी। वो फिर बुढ़िया के पास आया और इसने कुत्ते को सीट पर हटाने के लिए कहा। बुढ़िया ने पहले की तरह गुस्से हुए थे। पहलवान ने इत्मीनान से खिड़की खोली और कुत्ते को बाहर फेंक दिया। बुढ़िया ने कहर आलू नज़रों से पहलवान को घूरते हुए, इतने में ऊपर की नज़र से बुढ़िया के शोर की आवाज़ आई, पहलवान तुम भी अजीब आदमी हो, जिसको बाहर फेंकना चाहिए था वो तो अभी सीट पर मौजूद है। सास बहू से, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये तुम्हारा ससुराल है, मेका नहीं, समझी तुम? बहू प्यार से बोली, ते अम्मा जी तुसी भी ब्रेक ते थोड़ा जा पैर रखो, मेका तो ये आपका भी नहीं। जिस तरह अंग्रेजी ज़बान में कुछ हरूफ साइलेंट यानी खामोश होते हैं, इस तरह उर्दू में भी कुछ अल्फाज साइलेंट हैं। जब दुकानदार कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, इसमें चूना साइलेंट है। रुस्खती के बाद जब दूल्हा से कहा जाता है कि ख्याल रखना, इसमें अपना साइलेंट है। जब ये कहा जाता है कि हमारी लड़की की तो गाय है, गाय इसमें सींगों वाली साइलेंट है। शोर के सफ़र पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के रवैये। उर्दू स्पीकिंग बीवी, ध्यान से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पंजाबी बीवी, खाना टाइम पे खा लियो ते मैंने फ़ोन कर लेना, अल्लाह दी अमान। पठान बीवी, गुल खाना, खुदा खैर करे जल्दी आना। सराइकी बीवी, ओ मोया कित्थे वेंदा पई, शाला मरी, खर्चा कौन तेरा अब्बा दी। एक लड़की ने आईफोन खरीदा। इसके बाप ने देखा तो पूछा, बेटी ये क्या खरीदा है? बेटी, आईफोन मोबाइल है। पापा, इस पर काला काला सा क्या है? बेटी, पापा इसका कवर है। बाप, क्या ये कंपनी ने कवर लगाने को कहा है? बेटी, नहीं पापा मैंने खुद लगाया है। पापा, क्या ये कवर लगाने से कंपनी की बेइज्जती तो नहीं होती? बेटी, नहीं पापा, ये लगाने से मोबाइल की हिफाजत होती है। पापा, इसको लगाने से आपको ख़राब तो नहीं लगता? बेटी, नहीं पापा, इसकी हिफाजत होती है चाहे देखने वालों को बुरा लगे। बाप मुस्कुराकर कहने लगा, बेटा पर्दा और हिजाब इसी तरह है, इससे आपकी हिफाजत होती है चाहे दूसरों को ख़राब लगे। मज़ा आया।
एक औरत कोमे में चली गई। शौहर मुद्दा समझ कर दफनाने चला। रास्ते में जनाजा खम्बे से टकराने से औरत को होश आ गया। 1 साल बाद औरत फिर चल बसी। सब कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे। शौहर की जुबान पर एक ही बात थी, खम्बे तू बचा के, खम्बे तू बचा के। बहुत अरसे पहले की बात है। एक अमेरिकन औरत एक जापानी औरत को जुबैदा आपा एक कश्ती में इकट्ठी बैठी दरिया की सैर कर रही थी कि एक जिन नमूदार और बोला, तुम सब बारी बारी कोई ऐसी चीज़ दरिया में फेंको, मैंने अगर चीज़ ढूंढ ली तो इस औरत को खा जाऊंगा जिसकी वो चीज़ होगी। अगर ना ढूंढ सका तो हमेशा के लिए इस औरत का गुलाम बन जाऊंगा। सबसे पहले अमेरिकन औरत ने अपने मोबाइल फ़ोन में छोटा सा मेमोरी कार्ड निकाला और दरिया में फेंक दिया। जिन 1 मिनट से पहले वो ढूंढ कर लाए अमेरिकन औरत को खा गया। इसके बाद जापानी औरत ने अपने पास से छोटा सा नगीना निकाला और दरिया में फेंक दिया। जिन 1 मिनट से पहले वो नगीना ढूंढ कर लाया और जापानी औरत को भी खा गया। आखिर में जुबैदा आपा ने अपने पर्स से डिस्प्रिन की गोली निकाली और दरिया में फेंक दी। जिन से बोली, चल बेटा घर चल, बहुत काम पड़े हैं। जिन आप कभी कभार जुबैदा आपा की नज़रें बचा कर दरिया के हिस्से में जाता है और ढूंढता है किस तरह जुबैदा आपा की फेंकी वो चीज़ मिल जाए और जुबैदा आपा की गुलामी से निजात हासिल कर ले। एक लड़की ने सरदार से समोसा खरीदा। लड़का सरदार जी समोसे में से लड़की का बाल निकला है। सरदार मुस्कुराते हुए, तो भाई 10 रुपए में पूरी लड़की निकलेगी क्या? एक शादीशुदा शख्स अपनी बहन से फ़ोन पर बात करते हुए इसे रोते हुए बता रहा था, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं। मेरी जब भी बीवी से लड़ाई होती है तो वो कमीनी मेरे पैसों से लाहौर अपने 3 भाइयों को हवाई जहाज़ की टिकट भेजती है। वो तीनों बेगैरत जहाज़ पर आकर कराची आते हैं और आकर मुझे खूब मारते हैं। फिर इनके वापस जाने का खर्चा भी मुझे देना पड़ता है। खुदा के लिए मुझे कोई तरीका बताओ, मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। बहन तुम एक काम करो, लाहौर शिफ्ट हो जाओ ताकि आने जाने का खर्चा बच सके। दरवाजे पर दस्तक हुई तो बाहर एक बंदा पिज़्ज़ा लिए खड़ा था। मैं बोला, मैंने कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। तो इसने कहा, ये आपके पड़ोसी ने ऑर्डर किया है, पर इनका फेसबुक लॉगिन नहीं हो रहा था तो उन्होंने आपके पास भेजा है कि आपको दिखा दूं कि आज हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो इसके पीछे भागा। काफ़ी देर की बाद पुलिस वाला इसे पकड़ने में कामयाब हुआ। इस आदमी ने पूछा, आदमी जनाब मेरा क्या कसूर है? कांस्टेबल, तुमने चोरी की है, इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी जनाब इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तुम भाग क्यों रहे थे? आदमी, तो इसलिए भाग रहा था कि कहीं मेरे घर पहुंचने तक बीवी फैशन न बदल ले। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर बेटा सोएगा किसके पास? नहीं माँ, मैं आपके पास ही सोऊंगा। ये सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।